डॉक्टर विनीता, आपने तो हजारों पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो जितने अच्छे से आप जानते हैं कि इस ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ही इमोशनल अपहीवल है और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, आपके हिसाब से क्या वो 4 या 5 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जिनको पेशेंट्स को अपने जहन में रखना चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान? दीदी, मुझे जो समझ में आया ना ओवर द इयर्स, पहली बात तो हमें फिल्टर लगाना चाहिए एक। हमें फिल्टर ये लगाना चाहिए कि कोई पड़ोस की आंटी है, कोई रिलेटिव है, रोज फोन करते हैं, रोज मिलते हैं और हमारे को थोड़ा नेगेटिव साउंड करते हैं। उस साउंड तो ऐसा करना चाहते हैं जैसे हमारे भले के लिए बात कर रहे हैं, बट हमें उनसे बात करके हमेशा थोड़ा डाउन फील होता है या नेगेटिव फील होता है या फियर फील होता है। तो पहली बात तो फिल्टर लगा के उन लोगों से हम अपने आप को दूर रखें। So we have to surround ourselves with the people who are very positive, who really care, who are really supportive. जरूरी नहीं है कि हर बंदा हमारी जर्नी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, तो नेगेटिव लोगों से हम दूर रहें। दूसरा चीज जो मुझे लगता है बहुत हेल्प करती है ना, अपने माइंड को हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लें। और डिस्ट्रैक्शन का सबसे सिंपल तरीका जो मुझे समझ में आता है, हम लोग इंडियंस हैं, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल जनरली बाय नेचर। तो हम जो भी काम करते थे ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले, उसमें थोड़ा सा एंगेज रहें, उस काम को कंप्लीटली गिव अप नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ स्कूल टीचर कमिंग अप टू मी एंड शी सेड कि मैंने तो अपना जॉब छोड़ दिया है। आई सेड नो, यू कुड हैव कंटिन्यूड। आपके हो सकता है जो आपके कॉलीग्स हैं वो थोड़ा सा लाइटर जॉब आपको दे दें, या यू कैन गो व्हेन यू आर वेल ऑन दोज डेज यू कैन गो। तो मतलब अपना जॉब कंटिन्यू करें। या इवन जो होम मेकर्स हैं, वो कुछ ना कुछ अपना घर पे जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको कंटिन्यू करें। उससे भी माइंड को थोड़ा हेल्प मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो तुम ही जानती हो, वो है सपोर्ट ग्रुप। हम जब किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो इस ट्रीटमेंट को क्रॉस करके ठीक हो चुका है, अपनी लाइफ में वापस नॉर्मल हो चुका है, उससे हमें जो कॉन्फिडेंस और जो आशा और जो स्ट्रेंथ मिलती है ना, वो अनपैरेलल है, अनपैरेलल। सो सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि इस पीरियड में हम वाई मी के क्वेश्चन से इतनी देर तक लड़ते रहते हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर विमेन। वी आर वेरी इमोशनल, वी आर मोर इमोशनल देन मेन। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो हम वो वाई मी या अपने आप के गिल्ट या अपनी केयर, उसमें इतना कभी कभी अपने को क्लोज कर लेते हैं। और हालांकि अगर हम उन लोगों से थोड़ा भी कांटेक्ट में रहें, जो सपोर्ट ग्रुप जिसको कहते हैं कि वो लोग जो ठीक हो चुके हैं, तो उससे हमें एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब उसका कोई जोड़ ही नहीं है। मतलब मैं किसी को बोलूं तुम ठीक हो जाओगे, वर्सेस निधि तुम बोलो कि तुम मैं ठीक हो गई और तुम ठीक हो जाओगे, बहुत फर्क है। तो अपने इमोशंस को हमने बैलेंस आउट करना है और सपोर्ट ग्रुप जरूर जरूर ज्वाइन करना है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी अपनी जर्नी से। जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था लगभग 10 साल पहले, तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से पूछा कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है, क्या होगा? तो उन्होंने एक लाइन बोली कि निधि, मैं आगे चल रहा हूं और तुम मेरे पीछे पीछे चलती जाओ। आई थिंक वो एक सेंटेंस वॉज सो हेल्पफुल फॉर मी। इंस्टेंट लाइक दिस, मेरा सारा डर खत्म हो गया। तो इसीलिए जो डॉक्टर विनीता कह रही है वो बात बहुत ट्रू है। अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर किसी भी तरह के कैंसर के डायग्नोसिस के से गुजर रहा है, ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, प्लीज अपने आसपास कोई सपोर्ट ग्रुप ढूंढिए। वो लोग ढूंढिए जो इस ट्रीटमेंट या इस जर्नी से गुजर चुके हैं। और अगर नहीं कोई मिलता, आप हमें मेल डाल सकते हैं happinessaftercancer@gmail.com पे, और हमारे सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे सपोर्ट ग्रुप ऑनलाइन भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के बाहर रहते हैं। तो निधि इतने एफर्ट्स करती है कि ऑनलाइन भी बीच बीच में मीटिंग्स करते हैं, ताकि जो लोग दिल्ली के बाहर हैं वो भी जुड़ सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल और शेयर करूंगी। हमारे पास एक बहुत प्यारी सी नन्ही सी पेशेंट आ रही थी, आकांक्षा। तो आकांक्षा का जब ट्रीटमेंट चल रहा था, तब निधि मुझसे किसी चीज़ के लिए मिलने के लिए हॉस्पिटल आई। और आकांक्षा निधि के हेयर पुल करके देख रही थी। मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो उसने बोला मैं देख रही हूँ कि असली है या नकली है। मैंने बोला आकांक्षा, मैंने बोला था तुम्हारे हेयर आ जाएंगे। शायद नहीं, मैं फिर भी कंफर्म कर रही थी। सो आई थिंक सपोर्ट ग्रुप इज अनपैरेलल। पर बहुत दुख होता है मुझे निधि, कभी कभी
आई थिंक जब वो समय ऐसा इतना डिफिकल्ट होता है ना कि शायद लोग सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर विनीता, वो मतलब शायद इसलिए, वो पता है क्यों होता है डॉक्टर विनीता, क्यों हमें एक लगता है कि अगर मैं किसी और से बात करूंगी या करूंगा जिसको कैंसर हो चुका है, तो वो इतना डिप्रेसिव होगा, वो इतना सैड होगा, और जो घर वाले होते हैं वो भी कहते हैं नहीं नहीं मत बात करना। हम हैं, हम इंडियंस हैं, इंडियन हम्म, विमेन है और इंडियन आदमी होते हैं, हमारी फैमिलीज बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है, स्पाउस, बच्चे, माँ बाप। मगर प्लीज एक बात को समझिए, आपकी फैमिली हर वे में आपको हेल्प कर सकती है, बट कुछ सवाल, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप ही शायद उनको झिझक के मारे ना कह पाए, जो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और से बात करना आपके लिए आसान होगा, जैसे कि सपोर्ट ग्रुप, जहाँ पे वही लोग हैं जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं। हम्म। हमारे एक पेशेंट आ रही थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जब हमारा सपोर्ट ग्रुप होने वाला था। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाओ। शी वॉज नॉट एट ऑल कीन, बट वो शायद मेरे को बीइंग अ डॉक्टर मना नहीं कर पाई, और उस दिन वो आ गई। और अगले दिन मेरे पास उनके फादर इन लॉ का मॉर्निंग में फ़ोन आया कि आई डोंट नो व्हाट यू डिड यस्टरडे, यस्टरडे शी केम बैक होम सो हैप्पी, शी वाज सिंगिंग सॉन्ग्स एंड शी स्लेप्ट सो पीसफुली। तो ये एक्चुअली नेक्टर है, अमृत है सपोर्ट ग्रुप। एंड मैं जिन लोगों का ट्रीटमेंट खत्म हो गया ना, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज सपोर्ट ग्रुप में उतना ही स्ट्रांग बन के जुड़े रहिए। आपका आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए थी वो आपको सपोर्ट ग्रुप से मिल गई, बट हमें अब और लोगों को देनी है वो स्ट्रेंथ। डॉक्टर विनीता, यहाँ पे आप बताइए ग्रैटिट्यूड के बारे में। देखो, मैं तो सिस्टर शिवानी जो है ब्रह्म कुमारी से, जो सिस्टर शिवानी, वो हमेशा एक बात कहती हैं। वो कहती हैं कि हम इंडियंस जो है ना, दवाई को भी बड़ा दुखी होके खाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि अरे मुझे तो इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। एंड शी सेज, आपने जब दवाई खानी है ना, तो इवन मेडिसिन को थैंक यू बोल के खाना है, कि थैंक यू तुम मुझे ठीक कर रही हो। तो ग्रैटिट्यूड तो बहुत हेल्प करता है। वी वर ट्रीटिंग वन यंग लेडी एंड शी यूज टू कम फ्रॉम गुड़गांव। उस दिन उनका ट्रीटमेंट करते करते मशीन खराब हो गई, तो काफ़ी वेटिंग हो गई। उसके बाद जब मशीन ठीक हुई, तो पहले हमने अपने ओल्ड पेशेंट्स को, जो थोड़े एल्डरली थे, उनको लिया। अगेन इस यंग लेडी के लिए बहुत वेट हो गई। सो वी ऑल एक्सपेक्टेड दैट शी वुड बी वेरी एंग्री, बट शी डिडंट से अ वर्ड। तो मैंने उसको पूछ ही लिया कि यार आज तुम नाराज ही नहीं हुई हमसे, हमें तो लगा तुम नाराज हो जाओगी। कहती है डॉक्टर साहब, जो मशीन मुझे ट्रीट कर रही है, आपका स्टाफ जो मुझे ट्रीट कर रहा है, आई हैव टू बी थैंकफुल टू देम, आई कांट गेट एंग्री। आई थिंक इतना इमोशनल कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट होता है व्हेन वी आर ourselves going through a very difficult journey, but we all know gratitude, 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 it really helps। वो हम अपने इतना पॉजिटिव कर देते हैं ना वो ग्रैटिट्यूड। एक निधि को याद होगा, हमें एक बहुत प्यारी सी पेशेंट है नेहा। नेहा को जब भी पूछो नेहा कैसी हो, शुक्र है मालिक का। मैंने उसके उसके मुंह से कोई और शब्द ही नहीं सुना। सो हमें हर वक्त उसका शुक्राना करना है। और वो बहुत हेल्प करता है, वो बहुत पॉजिटिव लाता है हमारे माइंड में। ये बात डॉक्टर विनीता की बिल्कुल ठीक है जो कह रही है। यहाँ पे अगर कुछ लोग हमें सुन रहे होंगे तो शायद बोलेंगे, एक तरफ जो बात कर रही है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो तो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जो दूसरी तरफ खड़ी है वो एक ऐसी औरत है जिसके ट्रीटमेंट को खत्म हुए 10 साल हो गए और वो शायद भूल चुकी है कि क्या था। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, मैं नहीं भूली हूँ उस टाइम का जो दर्द, और फिर आज भी याद है। मगर आपके पास दो ही, हमारे पास दो ही चॉइसेस होती हैं, या तो मुझे रोना आ रहा है, मैं रो लूं, या उसी टाइम को, उस थॉट को रिप्लेस करूं कि कुछ तो अच्छा होगा मेरे पास। कोशिश करिए, उसको लिखिए या अपने मन में बोलिए। एट एनी, साइंस कहती है एट एनी गिवन पॉइंट, नॉट द मेडिकल साइंस डॉक्टर विनीता, स्पिरिचुअल साइंस कहती है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम माइंड में जो परेशान दिमाग है उसको हम सिर्फ 3 थॉट से रिप्लेस करें। आसपास देख लीजिए, आज मेरी मेड आ गई, हैप्पी, मैं सांस ले सकती हूँ, हैप्पी, मैंने थोड़ी सी वॉक कर ली, हैप्पी, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, हैप्पी, ग्रेटिट्यूड। उसी से आप नोट करेंगे कि फर्क पड़ जाएगा। एनी काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड, स्मॉल और बिग, इमटेरियल, बहुत फर्क पड़ता दीदी, मैं ना अक्सर लोगों को एक ऑफर देती हूँ, आज तक तो किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं है मेरा ऑफर, कि जिसको लगता है ना कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल है, तो हमारे साथ ओपीडी में सिर्फ हाफ डे निकालना है आपने, आधा दिन हमारे साथ बैठो। वो जो भगवान की एक स्टोरी है ना, कि सब अपनी ही परेशानियां टेबल से लेके उठे, दूसरे की परेशानी उठाने की हिम्मत नहीं हुई। लेट्स बी थैंकफुल टू गॉड
for every breath, for every small thing on this planet. Thank you, Nidhi, for doing this recording. I'm sure it will benefit a lot of people. आई होप सो टू डॉक्टर विनीता। डॉक्टर विनीता, आप एक और पॉइंट भूल गए और वो है एक्सरसाइज। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं और पेशेंट्स के घर वाले कहते हैं हम बहुत कमजोर हैं, बहुत ट्रीटमेंट है, हार्श है, चला नहीं जा रहा। इस पे आप कुछ कहिए प्लीज। देखो, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स बनते हैं, तो एक्सरसाइज तो करना ही है जितना हो सके। वॉक कर सकते हो वॉक कर लो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो स्ट्रेचिंग कर लो, कुछ मतलब जितना आपसे जो हो सके, योगा कर सकते हो योगा कर लो, जो भी कुछ कर सकते हो। पर वॉक तो, ये एक्सरसाइज तो करना ही है ट्रीटमेंट के टाइम पे। अपने आप को एक गोल भी देना चाहिए। आई विल वॉक 2000 स्टेप्स, आई विल वॉक 3000 स्टेप्स, आज मेरा बेटर डे है, आई विल वॉक 5000 स्टेप्स। सो एक्सरसाइज तो करना ही है। आप बताओ, आप क्या कहते हो इस बारे में? बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर विनीता। हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सरसाइज बडी नाम का ग्रुप बनाया हुआ है। अगर किसी को तकलीफ होती है ज्वाइन करने में, हम आजकल थोड़े लेजी है, नहीं काम करते अपना विंटर की वजह से, बट प्लीज एन एक्सरसाइज बडी हेल्प्स यू। इट्स a hand holding thing to help you do your whatever exercise you can. एक्सरसाइज हमारी ट्रीटमेंट में मदद करती है, नुकसान नहीं करती। प्लीज। देखिए, एक और चीज जो तुम हमेशा कहती हो ना, जर्नलिंग। जी। अपने थॉट्स को लिखने से भी हेल्प होती है। बहुत तब हम ज्यादा। उसको थोड़ा सा एनालाइज भी कर पाते हैं, है ना। हमारा अगर आज दिन अच्छा गया तो हम उसके बारे में भी लिखें, उतना अच्छा नहीं गया तो भी लिखें। तो हो सकता है हमारा नेक्स्ट डे जब बेटर जाए आज से, तो हम उसको कंपैरेटिवली जज कर पाए। तो आई थिंक जर्नलिंग ऑल्सो हेल्प्स। डेफिनेटली इट हेल्प्स। कुछ बुक्स कहते हैं कि जो हम जर्नल करते हैं, जब हम लिखते हैं अपने थॉट्स को, तो थॉट यहाँ से जाके उस नोटबुक के ऊपर आ गया, नहीं तो अक्सर वही थॉट दिमाग पे राउंड एंड राउंड सर्कल्स में घूमता रहता है। सो दैट कुड बी अनदर रीजन। एक और चीज हम यहाँ बात करेंगे और वो है पिक अप सम हॉबी। डॉक्टर विनीत। हॉबीज तो बहुत हेल्प करती हैं, बिकॉज हॉबीज भी एक तरह का, एक तो दो चीजें हैं। एक तो हमारा माइंड उससे डिस्ट्रैक्ट होता है, दूसरा जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो वो बड़ा फुलफिलिंग होता है, तो उससे भी हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स बनते हैं। सो हॉबीज, हमारे पास एक पेशेंट आ रही थी और उनके हस्बैंड ने मुझे एक दिन एक फ्लिप बुक दिखाई। उस फ्लिप बुक में पूरी उन्होंने रामायण बनाई हुई थी, अनइमेजिनेबल। शी वॉज गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट एंड शी सेड, जब मैं वो पेंटिंग्स करती हूँ, जब मैं वो ड्राइंग्स करती हूँ, तो मैं कुछ टाइम के लिए अपना पेन, अपनी तकलीफ सब भूल जाती हूँ। सो हॉबीज तो बहुत हेल्प करती हैं। मिसेस मीनाक्षी मित्तल का एग्जाम्पल है हमारे सामने। उन्होंने इतना क्रोशे किया कि उन्होंने क्रोशे कर करके अपना पूरा ट्रीटमेंट में, वो कहते हैं कि मेरी जर्नी ही आसान हो गई। वो मेरे लिए, उनके वर्ड्स हैं कि वो मेरे लिए बहुत मेडिटेटिव था। हम्म। सो आई थिंक कोई भी हॉबी, चाहे वो हमारी हॉबी जो हम हमेशा एंजॉय करते हैं, या कोई ऐसा हॉबी जो हम पिकअप करना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ किसी तरह की कुकिंग सीखना चाह रही थी। एक पेशेंट है जो गार्डनिंग का शौक रखती हैं, वो कहती हैं कि मैं अपने गार्डन में जाके भूल ही जाती हूँ अपना पेन। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें एक ऑन्कोलॉजिस्ट बता रही है, जो सारा दिन मेडिसिन ट्रीटमेंट मशीनों के बीच में घूमती है, कि हम इमोशनली और मेंटली अपने आप को इस जर्नी के दौरान कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर विनीता, इतने बढ़िया टिप्स शेयर करने के लिए हमारे साथ। लास्ट चीज निधि, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। हम्म। आई हैड अ पेशेंट कम टू मी एंड शी सेड, जल्दी से मेरा ट्रीटमेंट कर दो। एवरी डे शी यूज्ड टू से दैट। सो मैंने बोला, व्हाट इज द हरी? शी सेड, मुझे ना न्यूजीलैंड जाना है, वहां पे बीच पे मेरे को घूम के आना है। सो शी हैड अ गोल इन हर लाइफ। हैविंग दैट गोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बिल्कुल ठीक बात बोली डॉक्टर। जब हमारे पास कुछ होगा, ये काम मुझे करना है, तो हम उसके लिए और ज्यादा मेहनत जील करेंगे। से ही करना। हाँ। जी। व्यूअर्स, आई एम श्योर डॉक्टर विनीता की बातें सुन के, उनकी प्यारी सी स्माइलिंग मुस्कुराहट को देख के, हम सब ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। और फॉर द व्यूअर्स बता दूं, डॉक्टर विनीता को अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आपकी शक्ल देख के ही हमारी आधी बीमारी निकल जाती है।